हेलो हाय नमस्ते दोस्तों, आप सब कैसे हो? आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे हों। दोस्तों मैं आप लोगों को इस वीडियो में इंटर का 12वीं का 2020 का पेपर प्रीवियस पेपर लेके आया हूँ। इसमें आप लोगों को पूरा एक पेपर का पैटर्न बताऊंगा किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्ज़ाम। 24 तारीख का हिंदी का एग्ज़ाम, हिंदी का पेपर लेके आया हूँ। प्रीवियस पेपर 2020 का 2020 का पेपर लेके आया हूँ। ये पेपर अब मैं आप इस पेपर में आपको बताऊंगा किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और ऑब्जेक्टिव टाइप के आंसर भी बताएंगे, जो कि आपको बहुत ही हेल्पफुल वीडियो होने वाला है। तो वीडियो को विदाउट स्किप की वीडियो पूरा देखें, तभी आपको फ़ायदा होगा। मैं आप लोगों को पूरे पेपर का पैटर्न बताऊंगा किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं। 100% क्वेश्चन रिपीट होते हैं। हिंदी का पेपर है दोस्तों, प्रीवियस पेपर हिंदी का पेपर। तो वीडियो को विदाउट स्किप ये देखें। मैं आप लोगों को पूरा पेपर डिस्कस करके बताने वाला हूँ, पूरा पेपर का ओवरव्यू देने वाला हूँ। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। पेपर देने से पहले ये वीडियो ज़रूर देखें दोस्तों। पेपर में स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन से। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेने वाला हूँ, पूरा पेपर में 10 मिनट में दिखाने वाला हूँ। पहला क्वेश्चन इस टाइप का आता है। आपको ये पता है 15 मिनट पढ़ने के लिए होते हैं और 3 घंटा सॉल्विंग करने के लिए होती है। पेपर को सॉल्विंग करने के लिए होती है। 100 नंबर का पेपर होता है इंटर का हिंदी का, ठीक है, ये आपको पता है दोस्तों। मैं आपको ज़्यादा टाइम लेने वाला नहीं हूँ। संपूर्ण प्रश्न पत्र 2 भागों में खंड का तथा खा में विभाजित है, यानी डिवाइड है, ठीक है। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, आपको पता है, ठीक है दोस्तों। पहला क्वेश्चन यहाँ से शुरू है खंड का से, ठीक है। 10 नंबर के ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ये आप ज़रूर पढ़ के जाएँ। क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। 10 नंबर आप एक पन्ने में लिख सकते हो, कर सकते हो 2 मिनट में। आपको प्रश्न नहीं लिखना, आंसर ओनली लिखना है। आपको का नंबर डालकर, प्रश्न नंबर डालकर आपको ओनली आंसर लिखना है, प्रश्न नहीं लिखना है। तो यानी क्या भूलूं क्या याद करूं, इसका आत्मकथा आपको पूछ रहा है। तो आपको हरिवंश राय बच्चन ही इसकी एग्जैक्ट आंसर चला जाएगा, ठीक है। ठीक है, इसका आत्मकथा पूछ रही तो हरिवंश राय बच्चन ये आंसर आपका है, ठीक है। याद करके जाएं, याद भी करते चलें इसी वीडियो में। टाइम आपके पास ज़्यादा नहीं है। विश्व विश्व सस्य विस्मोस धम्म की गद्य विद्या पूछ रहा है, ठीक। तो इसका आंसर चला जाएगा निबंध, ठीक है। याद रखें, इसका आंसर है निबंध, ठीक है। अरे यारा बार रहेगा याद के लेखक कौन से हैं, ठीक है। यशपाल मुक्तिबोध, इसके आंसर चला जाएगा आएगी, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन एक बार देख लेंगे तब भी वहाँ आपको याद हो जाएंगे। मैं आपको पूरा पेपर सॉल्विंग कराने वाला नहीं हूँ, ऑब्जेक्टिव ओनली ऑब्जेक्टिव को बताते बताते चलूँगा जो ऑब्जेक्ट हैं। विकल्पिक क्वेश्चन है, ठीक है। निम्न में से हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध संग्रह है, तो आपको निबंध संग्रह लिखना है। इसका आंसर चला जाएगा आलोक पूर्व, ठीक है दोस्तों। निम्न में से डायरी विधा के लेखक चले जाएं, आंसर इसका चला जाएगा, इसका आंसर एग्जैक्ट चला जाएगा शमशेर बहादुर, ठीक है। शमशेर बहादुर सिंह इसका एग्जैक्ट आंसर चला जाएगा दोस्तों, ठीक है। हिंदी का प्रथम महाकाव्य मनाया जाता है, हिंदी का प्रथम महाकाव्य। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। पृथ्वी और राष्ट्र, इसका आंसर। सर नॉइस प्रॉब्लम जो है उसे मैनेज प्लीज़ कर देना। मैं नॉइस प्रॉब्लम को, जो पड़ोसी में नॉइस प्रॉब्लम हो रही, प्लीज़ इसे मैनेज करना दोस्तों, ठीक है। क्षयवादी की विशेषताएं क्या? क्षयवादी की विशेषताएं आपको बतानी है, तो इसका क्षयवादी की विशेषताएं सौंदर्य और प्रेम। मैं आपको सब प्रश्न पढ़ने वाला नहीं हूँ, मैं आपको आंसर बताते चला। 24 तारीख का आपका हिंदी का पेपर है दोस्तों, मैं टाइम ज़्यादा लेने वाला नहीं हूँ। मैं आपको पेपर का ओवरव्यू दे रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। तो पेपर को बहुत ही ध्यान से आंसर याद करते चलें। क्षयवादी की विशेषताएं क्या हैं? सौंदर्य और प्रेम, ठीक है दोस्तों। रामधारी सिंह दिनकर की रचना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद करके जाएं। परशुम परशुराम, ठीक है, प्रत्यक्षा, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर की रचना क्या है? परशुराम की प्रतीक्षा, ठीक है। ये आंसर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। प्रश्न सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष 2020 का पेपर है। रिपीट क्वेश्चन 50% रिपीट क्वेश्चन हो सकते हैं, तो ध्यान रखना। ऑब्जेक्टिव टाइप के रिपीटेड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट वही आते हैं। तो तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष पूछ रहा है, तो आपके इसका आंसर चल जाएगा 1959, यानी 1959, ठीक है। कैमानी के सर्गों की संख्या कितनी होती है? 12, 14, 15, यानी एग्जैक्ट आंसर चला जाएगा आपका 15, ठीक है दोस्तों। कैमानी में सर्गों की संख्या कितनी होती है? 15, ठीक है दोस्तों। अब आ जाओ 10 नंबर में क्वेश्चन आता है।
क्वेश्चन आएंगे। दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आपको गद्यांश में इनके उत्तर देने, ये आपको पढ़ के आपको इसी के उत्तर देना है। और एक इम्पोर्टेंट जो अंडरलाइन है उसकी आपको व्याख्या करनी है। और जो प्रश्न जो 2 नंबर में पूछे जाएंगे नीचे, इसमें आपको इसी में से छांट के आंसर लिखना है। बट इसमें जो अंडरलाइन है उसकी इसका जो अंडरलाइन है इसकी बड़ी जो अंडरलाइन कर रखी उसका आपको आंसर व्याख्या करनी है। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ही ध्यान रखें आप। जो अंडरलाइन है उसकी आपको व्याख्या करनी है। ठीक है दोस्तों, जी रेखांकन की व्याख्या करना आपको, इसमें अंडरलाइन है उसकी उसी की व्याख्या करनी। इसमें आपको लिखना निंदा और उद्गम कहाँ से होता है, तो उसमें आपको पढ़ के आपको आंसर देना। निंदा और उद्गम ही हीनता और कमजोरी से होता है। ये आपको आंसर इतना लिख देना, हीनता और कमजोरी से होता है। ठीक है दोस्तों, ये जो प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, ये अथवा में क्वेश्चन है, आप ये जो भी सुटेबल लगे आप कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इधर आ जाओ दोस्तों, इधर चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। राष्ट्रीय जन के जीवन में ये जो अथवा में क्वेश्चन उसी के जो प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो गद्यांश पर आधारित प्रश्न हैं उसके उत्तर देने, बस मैंने इसका ब्रहा मात्र ही देखा है, इसके आंसर आपको देने। ठीक है, 5 गुणा 2 2 2 नंबर के आंसर हैं। ठीक है, आपको एक आंसर देंगे, ये भी व्याख्या है। ठीक है दोस्तों, वो गद में थी, ये पद में। ठीक है, ये अथवा में क्वेश्चन है। कौन हो तुम बसंत के दूत, ये आपने पढ़ा होगा। ठीक है, ये अथवा में क्वेश्चन जो भी आपको सुटेबल लगे वो कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, ये इसके प्रश्न है। मैं पेपर का पूरा ओवरव्यू दिखाने वाला हूँ दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना, इनका 80 वर्ड 80 वर्ड में आपको ध्यान रखना। वर्ड सीमा ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, कम हो सकती है बट ज़्यादा मत करना, कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है दोस्तों, इसका आपको बायोग्राफी लिखनी है, यानी जीवन परिचय लिखने। 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। ठीक है, डॉक्टर हजारी प्रसाद सुंदर रेड्डी और वसुदेव शरण अग्रवाल। ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तीनों याद करके जाना। एक जरूर फंसेगा 100%, आई विल श्योर। निम्नलिखित में से किन्हीं एक कवि, ये गद्य में ये पद में आपको लिखने। ठीक है, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय, यानी इनका साहित्यिक परिचय आपको देना। अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद और मैथिली शरण गुप्ता, जयशंकर प्रसाद। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये याद करके ही जाना होगा आपको, ये जरूर मिलेंगे आपको। ठीक है, पेपर में। बहादुर अथवा लाठी कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। तो आपको इनकी एक कहानी लिखनी है। ठीक है, आपने पढ़ा होगा उसी हिसाब से बहुत ही 80 वर्ड में आपको लिख देना है। ठीक है, 5 नंबर मिल जाएंगे आपको। ये अथवा में क्वेश्चन है, आपको जो भी सुटेबल लगे, जो भी आपको याद हो वो आपको करना है। ठीक है, वर्ड सीमा, इसमें पेपर तो सब याद करा आ जाता है, मैक्सिमम पेपर याद करा आ जाता है, मगर दोस्तों टाइम मैनेजमेंट करना बहुत ही मुश्किल पड़ता है। तो कम से कम वर्डों में समझाने की कोशिश करें एग्जामिनर को। कम वर्ड लिखेंगे फिर भी आपको नंबर पूरे मिलेंगे, बट एग्जैक्ट आंसर लिखने की कोशिश करें। पंचलाइट अथवा ध्रुव ये तारा कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। तो आपको ये करें या वो ये करें, अथवा में क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, ये आपको स्वपठित खंड कब के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर, इसमें एक प्रश्न देना है, 80 वर्ड में एक आंसर देना है। सब अथवा में क्वेश्चन है, आपको एक आंसर देना है। ठीक है दोस्तों, पूरा मैं दिखा रहा हूँ, एक आपको आंसर देना है। सत्य की जीत, आपको जो भी आप लिखना, एक आंसर लिखना है। ठीक है, इसमें से एक आपको लिखना है। त्यागपति, त्यागपति आप लिख सकते हैं, यूपी में त्यागपति चलता है। ठीक है, ये सब अथवा में क्वेश्चन दे रखते हैं, आपको लिखना ये का ध्यान रखना, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। दिए गए संस्कृत गद्यांशों में किसी एक का संदर्भ हिंदी के अनुवाद में कीजिए। जो हिंदी में आपको संदर्भ लिखना उसी टाइप में आपका इसका संदर्भ लिखना है। संस्कृत साहित्यिक सारांश, ये इसका पढ़ के आपको इसका सारांश किस लेखक से लिया गया, सारांश लिखा जाता है किससे लिया गया, किस पाठ का नाम, लेखक का नाम, सब कुछ आपको लिखना है। प्लीज़ सर मैनेज, प्लीज़ दोस्तों मैनेज कर लेना, नॉइस प्रॉब्लम हो रही है। दिए गए श्लोकों में किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। ठीक है, इसमें हिंदी में आपको अनुवाद करना है। ये दिए संस्कृत में दिया, इसमें आपको हिंदी में इसकी व्याख्या लिखनी है। ठीक है दोस्तों, इसका अर्थ लिखना हिंदी में, ये इस टाइप का पेपर आता है। निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। इसका एक यूज करना है। ये उल्टी
उल्टी गंगा बहना, इसका यूज़ करके आप पूरा वाक्य पूरा ट्रांसलेट बनाना है। ठीक है दोस्तों, इस टाइप का क्वेश्चन है। आपको एक का यानी 2 नंबर आपको मिल जाएंगे अगर एक इस यूज करके आप पूरा वाक्य बना देंगे, इसमें आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। निम्नलिखित शब्दों के संधि विच्छेद के सही विकल्प का चयन कीजिए। संधि विच्छेद आपको लिखना है। सचित्र का संधि विच्छेद क्या होता है? सचित्र का संधि विच्छेद आपको लिखना है, 1 नंबर मिल जाएगा आप अगर एक सही लिख देंगे। सचित्र का संधि विच्छेद आपकी बात करें तो सत्य प्लस चित्त, इसका सही आंसर चला जाएगा। इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या होगा? इत्यादि का संधि विच्छेद हो जाएगा इति प्लस आदि, यानी इत्यादि का संधि विच्छेद है इति प्लस आदि। ठीक है। प्रजेत का सही संधि विच्छेद क्या होता है? प्रे प्लस अजेत। ठीक है, इसका ये सही आंसर चला जाएगा। ठीक है, ये 3 नंबर के आते हैं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला, ये बहुत याद करके जाएं दोस्तों। संधि विच्छेद 3 नंबर का आता है। दिए गए निम्नलिखित शब्दों के विभक्ति और वचन के अनुसार चयन कीजिए। इसकी विभक्ति आपको लिखना, जैसे लिखा सरिति, सरिति शब्द में विभक्ति और वचन पूछ रहा है। ठीक है, तो आपको लिखना सरिति शब्द में विभक्ति और वचन क्या हो जाएगा? तृतीय विभक्ति बहुवचन। ठीक है दोस्तों, इस टाइप के आपको क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, राग्य शब्द में विभक्ति और वचन लिखना है। राग्य शब्द की विभक्ति और वचन लिखना है। ठीक है, इसकी विभक्ति 2 नंबर में आते हैं, विभक्ति और वचन आपको लिखने होते हैं। ठीक है, निम्नलिखित शब्द युग्मों में सही अर्थ चयन करें। इसका सही अर्थ, इसे लिखा श्रवण श्रवण, इसका सही अर्थ यानी मतलब पूछ रहा है। ठीक है, इसका मतलब आपको सही लिखना है। ठीक है, 2 नंबर में आते हैं, 2 से 3 नंबर में आते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। जैसे द्रव द्रव, इसका सही अर्थ चला जाएगा तरल पदार्थ धन। ठीक है, इसका आंसर सही चला जाएगा। इस टाइप का उसका अर्थ पूछ रहा है, इसका मतलब क्या है? ठीक है, ये कहना क्या चाह रहा है? 2 से 3 नंबर में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए। इसके एक शब्द के 2 अर्थ लिखने। ठीक है दोस्तों, आपको अक्षत दल, इसके 2 अर्थ लिखने हैं। ठीक है, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करके लिखिए, एक शब्द इसका चयन करके लिखिए। ठीक है, अनुपम, इसका जैसे कि जिसे कहा ना जा सके उसे अकथनीय कहते हैं। इसका आंसर ये हो जाएगा। जो कभी जन्म ना ले नहीं ले उसे क्या कहते हैं? अजन्म अजन्मा। ठीक है, इसी टाइप को आपको लिखना है एक शब्द में नहीं। ठीक है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों के का युद्ध लिखिए। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। इसका शुद्ध आपको करना, सिंपली आपको शुद्ध कर देना, 2 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, अब देखो, श्रृंगार रस अथवा वीर रस का स्थायी भाव लिखकर उसकी परिभाषा अथवा उदाहरण लिखिए। ठीक है, इसका श्रृंगार रस अथवा वीर रस का स्थायी भाव लिखकर उसकी परिभाषा अथवा उदाहरण लिखिए। श्रृंगार रस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें आप 2 नंबर एक आंसर लिखेंगे। श्रृंगार अथवा दोनों श्रृंगार अथवा वीर रस, इसमें 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। उत्प्रेक्ष अलंकार अथवा यमक अलंकार का लक्षण सुधारण लिखिए। इसमें 2 नंबर आपको मिल जाएंगे, इसमें आपको लिखना है अलंकार। ठीक है, दोहा छंद अथवा कुंडली छंद का लक्षण और उदाहरण लिखिए। दोहा छंद लिखने हैं आपको। ठीक है, अपने क्षेत्र में प्रदूषण के उत्पन्न, ये निबंध आ गया। अपने क्षेत्र में प्रदूषण में से उत्पन्न स्थिति का वर्णन करते हुए किसी दैनिक पत्र के संपादक को एक पत्र लिखना है। आपको एक पत्र लिखना है। ठीक है, प्रदूषण के ऊपर एक पत्र लिखना, 6 नंबर का वेरी अथवा में ये लिख सकते, किसी विद्यालय के प्रबंधक को ये अथवा में क्वेश्चन। ठीक है, एक पत्र लिखने को कह रहा है। ठीक है, अब ये निबंध, निम्नलिखित वाक्यों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। 9 नंबर का निबंध है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हेडिंग डाल के आप लिखेंगे, कम भी शब्दों में लिखेंगे तब भी आपको नंबर पूरे मिलेंगे। तो आपको निबंध लिखना, वर्तमान में कृषक की समस्या एवं उनका समाधान, मेरा प्रिय लेखक, वनों की उपयोगिता, प्रदूषण की समस्या एवं समाधान, बढ़ती जनसंख्या रोजगार की समस्या, ये जरूर आएगा, बढ़ती जनसंख्या तथा रोजगार की समस्या, ये इस पर आप जरूर प्रैक्टिस करके जाएं, बढ़ती जनसंख्या तथा रोजगार की समस्या। तो वीडियो यहीं तक था दोस्तों। तो थैंक यू सो मच वाचिंग फॉर दिस वीडियो। मैं पूरे पेपर का फेयर ओवरव्यू देने वाला हूं। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो पूरा देखें। इसे अगर आपको वीडियो अगर अच्छा लगे तो मैं दोबारा कमेंट कर सकते हैं, मैं दोबारा दूसरे सब्जेक्ट पर वीडियो बनाऊँगा सर। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच।